अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां जो मेज़बान मेराज हबीब। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान खे इस्तीफ़ा लाइ ॾिनल PDM जी डेडलाइन पूरी थी चुकी आहे। 31 जनवरी ते PDM जे अॻवाननि पारां वाज़े तौर ते चयो वियो त वज़ीर आज़म पाण ई इस्तीफ़ा ॾेई हलियो वञे, न त इस्लामाबाद तरफ़ मार्च थींदो। हिन वक़्त ताईं न इस्लामाबाद तरफ़ मार्च जो फ़ैसिलो थियो आहे, न ई इस्तीफ़ाउनि वारे मामले बाबति को फ़ैसिलो थी सघियो आहे ऐं न ई का PDM इन बाबति स्ट्रेटजी जोड़े सघी आहे त इस्लामाबाद कॾहिं पहुचणो आहे ऐं कॾहिं उहो मार्च थींदो ऐं कॾहिं हुकूमत खे उन बाबति तरफ़ टाइम ॾिनो वेंदो। जॾहिं त सेनेट में चूंडुनि हिसो वठण जो फ़ैसिलो PDM पारां कयो वियो आहे। बाज़ाब्ता तौर ते ज़िमनी चूंडुनि में PDM जूं जमातूं हिसो वठनि पियूं ऐं अॻिते जेके इलेक्शन थियल आहिनि उन्हनि में बि PDM जूं जमातूं हिसो वठंदियूं। जॾहिं त बिलावल भुट्टो ज़रदारी पारां बेतमादी जी रिथ बाबति कयल ॻाल्हि ॿोल ते अॼु JUI पारां ख़दशा ज़ाहिर कया विया आहिनि। मौलाना अब्दुल गफ़ूर हैदरी पारां वाज़े तौर ते इहो चयो वियो आहे त बिलावल भुट्टो ज़रदारी इहो ॿुधाए त कीअं पंहिंजी बेतमादी वारी रिथ खे कामयाबु करे सघिजे थो ऐं ॾिठो वञे त जेका सूरत हाल असांखे नज़र आई हुई जॾहिं उन वक़्तु PDM जी जमातुनि अपोज़िशन जमातुनि वटि वाज़े अक्सरियत हुई, न बावजूद बि हू पंहिंजो सेनेट चेयरमैन न आणे सघिया त कीअं हू बेतमादी जी रिथ खे कामयाबु करे सघनि था। जॾहिं त ॿिए पासे हुकूमत हिन वक़्तु सेनेट जे चूंडुनि जे हवाले सां परेशान नज़र अचे पई। मुख़्तलिफ़ शहरनि मां अहिड़े क़िस्म जूं ख़बरूं बि साम्हूं अचनि पियूं। मुख़्तलिफ़ MPs हुकूमत खां नाराज़ थींदे बि नज़र अचनि पिया। असद उमर साहब सिंध जे दौरे ते पहुतल आहे, जिते हुन अॼु मुख़्तलिफ़ शहरनि जा दौरा कया आहिनि ऐं GDA ऐं PTI जे अॻवाननि सां हुन पारां मुलाक़ातूं पिणु कयूं वियूं आहिनि। इन बाबति बि इहो ॿुधाए पियो वञे त सेनेट जे चूंडुनि जे हवाले सां ख़दशा हुकूमत खे मौजूदु आहिनि। ओपन बैलेट जे हवाले सां बि हुकूमत इहा ॻाल्हि करे पई त छो त उन में पैसे जी ॾे वठि थिए थी ऐं उन बाबति इस्तेमालु कयो वञे थो त सेनेट जे चूंडुनि खे ओपन बैलेट तौरु कयो वञे, उन जी बि अपोज़िशन पारां मुखालफ़त कई वई आहे। सभ खां पहिरियों ॿुधूं था डेडलाइन जे हवाले सां मौलाना फज़लुर रहमान ऐं बिलावल भुट्टो ज़रदारी पारां छा चयो वियो। 31 जनवरी तक हुकूमत को मुस्ताफ़ी होने की मोहलत है और ये आखिरी तारीख होगी। उसके बाद फौरी तौर पर क़यादत बैठकर लॉन्ग मार्च का ऐलान करेगी। इस बात का भी फैसला करेगी कि लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ किया जाए या लॉन्ग मार्च रावलपिंडी की तरफ किया जाए। जनवरी 31 तक ये साहब मुस्ताफ़ी हो जाए, वरना दमदम मस्कल अंदर होगा और उससे अपोजिशन को ही फायदा होगा, हुकूमत को नुकसान ही नुकसान होगा। जी नाज़रीन, ॻाल्हि ॿोल ॿुधी आहे मौलाना फज़लुर रहमान जी ऐं बिलावल भुट्टो ज़रदारी जी हुकूमत खे डेडलाइन जे हवाले सां हिन वक़्त ताईं को फ़ैसिलो PDM नाहे करे सघी। 4 फेबरवरी ते PDM जे जमातुनि जो इजलास रथियल आहे, उन बाबति स्ट्रेटजी छा हूंदी इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं ऐं हुकूमत जी हिन वक़्त ताईं जी जेका परफॉर्मेंस रही आहे उन बाबति बि पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। स्टूडियो में मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा सीनियर अॻवान आहिनि सेनेटर डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब। डॉक्टर साहब वॾी महिरबानी, थैंक यू सो मच ज्वाइन करण जे लाइ। जॾहिं त स्काइप ते मूंखे ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तरफा MNA आहिनि नुसरत वाहिद साहिबा। नुसरत साहिबा, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। जॾहिं त JUI तरफा मूंखे ज्वाइन किया है असलम गौरी साहब, पाण मरकजी तर्जुमान आहिनि JUI जा। असलम साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। असलम साहब, मैं आपसे शुरुआत करूंगा। डेडलाइन 31 जनवरी की हुकूमत को घर जाने के लिए और इमरान खान के इस्तीफे के हवाले से गुजर चुकी और इस वक्त तक हम देख रहे हैं हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ रहा PDM की तहरीक से। जी शुक्रिया, आपने मुझे लिया अपने प्रोग्राम में और हमारे मौक़िफ़ के लिए। बात सीधी सी है जी कि हमने मुख्तलिफ वक्त में मुख्तलिफ स्ट्रेटजी अपनाई। जब से हमारी तहरीक चल रही है उसमें मुख्तलिफ हम स्ट्रेटजी के तहत चलते आ रहे हैं और हमने जो कुछ भी किया आईने पाकिस्तान के अंदर रहते हुए, उसके हदूद के अंदर रहते हुए हमने मुजाहरे किए, मिलियन मार्च किए, जलसे किए, हुकूमत को डेडलाइन दी, तो हमने जो भी किया उसके अंदर किया। और उस वक्त भी हमने ये कहा था उस वक्त भी कि हम अगर 31 तक ये इस्तीफ़ा नहीं देंगे तो फिर हम अगला लाहे अमल तरतीब देंगे। और आप देख लें कि 4 तारीख को हमारा इजलास हो रहा है, हम उसमें आइंदा अगला लाहे अमल तरतीब देंगे। ना हम थके हैं, ना हमारे मिजाज थके हैं, ना मेरे कारकुन थके हैं। अभी आपने कराची में मेरी रैली देखी है, हम थके नहीं हैं, लेकिन हम नए हिकमत अमलिया तब्दील कर रहे हैं और हिकमत अमली हमेशा तब्दील करके ही आगे बढ़ा जाता है। और हम जिस हद तक पहुँच चुके हैं, अब की सफ़ों में इंतशार आप देख रहे हैं। परवेज़ खटक साहब ने जो कुछ कल कहा वो आप देख रहे हैं और अफजल चंद साहब जो कुछ 2 दिन 4 दिन पहले कह के चले गए हैं। सिंध में तब्दीलियाँ आ रही हैं इनकी असम्बलियों के अंदर, अपोजिशन लीडर तब्दील किया है। तो इनकी सफ़ों में जो इंतशार है वो PDM की वजह से है, PDM की तहरीक की वजह से, PDM की कावशों की वजह से। और आवाम में जो इनकी पजीराई दिन ब दिन कम हो रही है, अवामी पोजीशन इनकी दिन ब दिन कमज़ोर हो रही है और वो भी PDM की तहरीक की वजह से है। आप देखें कि आप इस वक्त
پی ٹی آئی حکومت میں ہے اور پی ٹی آئی کی اپنی انصاف لیبر یونین جو ہے وہ پچھلے کو 20-25 دن سے کراچی میں اسٹیل مل کے باہر دھرنا دے کے بیٹھی ہوئی ہے. پی ٹی آئی والے ان کو گوھر صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہے ان کی حکومت کی پرفارمنس پر بات کی جا سکتی ہے اور ظاہر ہے عمران خان کے لیے پی ڈی ایم سے زیادہ اس کی پرفارمنس ہی خطرہ ہے. پر اگر دیکھا جائے تو آپ آئینی طریقے کی بات کر رہے ہیں. آئینی طریقہ تو وہی ہے جو بلاول صاحب نے بات کی ہے جو تحریک کے حوالے سے نو کانفیڈنس موو کے حوالے سے, تو پھر اس کے لیے خدشات کیوں ہیں اس وقت جے یو آئی کو خاص کر کے؟ دیکھیے ہم نے اس پہ ہمیں خدشات اس لیے کہ ہم نے ایک تجربہ پہلے چیئرمین سینٹ کے اس وقت عدم اعتماد سے کیا تھا. ہمیں آج تک وہ تجربہ ہمارے سامنے ہے. بہرحال بلاول بھٹو صاحب پی ڈی ایم کی ایک بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں اور وہ پی ڈی ایم کا حصہ ہے. پی ڈی ایم میں 10 جماعتیں ہیں, 10 جماعتوں کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے اور جب ایک فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر ہم سب اس کے پابند ہوتے ہیں. ان کی جو رائے ہے کہ وہ تحریک عدم اعتماد لائی جائے تو وہ اپنی پرپوزل رکھیں گے اجلاس میں. اگر ان کی پرپوزل سب نے ایکسیپٹ کی تو ہم اس پہ چلیں گے, اگر نہیں ہوئی تو پھر ہم دوسرا اپنا لاہے عمل دیں گے آپ کو. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب اما بدھائے جو ظاہرہ 31 جنوری تائیں عمران خان کے استعفیٰ جی مہلت بھی پوری تھی وئی, استعفیٰ وارو معاملو بھی ہن وقت تائیں ان بابت بھی کو واضح فیصلو نہ تھی سگھیو. سینیٹ میں بھی سب جماعت ونجن پیوں ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पारां जेका ॻाल्हि कई वई आहे बिलावल साहब पारां नो कॉन्फिडेंस मूव जे हवाले सां उन ते बि ख़दशा जे यू आई पारां ज़ाहिर कया विया आहिनि. कीअं पिया ॾिसो अमा सूरत हाल खे? ॾिसो पी डी एम जी जेका तहरीक आहे उन 26 पॉइंट एजेंडा आहे जंहिं ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साइन कयो आहे ऐं उन में इहे सभु ऑप्शन्स आहिनि ऐं उन ऑप्शन्स ते पंहिंजे वक़्त जे तहत इस्तेमालु थींदा ऐं पंहिंजो इस्तीफ़ाऊं जेसि ताईं आहिनि त असां जे मेंबर्स जेको पंहिंजी लीडरशिप खे जमा कराए छॾियो आहे, लीडरशिप जी मर्ज़ी जॾहिं उहो इस्तेमालु करे. हाणे ऑप्शन्स जेके कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट पार्टी आहे असांजी, जेको कॉन्स्टिट्यूशन में लिखियलु आहे चीज़ूं उन हिसाब सां असीं मूव कंदासीं ऐं इहे शयूं जेके शयूं मीटिंग जेका 4 तारीख़ ते आहे उनमें डिस्कस कई वेंदी ऐं नेचुरली को अहिड़ो कमु त कोन थियणु खपे न त सिस्टम डीरेल थी वञे. अॼु ॾींहुं हिकिड़ो तमामु अफ़सोसनाक वाक़ियो थियो आहे ऐं क़ाबिल मज़म्मत आहे. उहो इहो आहे त म्यांमार जंहिंखे पाण बर्मा बि चऊं था उते माशला लॻी आहे ऐं होनसा चूसी जेका उते जी इलेक्टेड जेका इलेक्शन में विन कई आहे उनखे उन्हनि अरेस्ट कयो आहे अलॉन्ग विथ ॿियनि माण्हुनि खे. त इहो मज़म्मत वारी ॻाल्हि आहे. अमेरिका, यूनाइटेड नेशन, यूरोपियन यूनियन ऐं ॿियूं जेके ऑस्ट्रेलिया ॿिए मुल्कनि उन्हनि जी मज़म्मत कई आहे. असीं बि उनजी मज़म्मत था कयूं. इहो क़ाबिल मज़म्मत आहे ऐं इहे सभु चीज़ुनि खे असांखे नज़र में रखणु खपे त जेके भगड़ ऐं जेके वुल्फ आहिनि छा नथा करे सघनि. सो को अहिड़ो कमु न थिए. पाकिस्तान में बि डेमोक्रेसी खे ऐं पार्लियामेंट खे ऐं सिस्टम खे हलणु खपे, डीरेल न थियणु खपे. जेसि ताईं इमरान ख़ान जो तालुक़ु आहे त उहो इरेलीवेंट थींदो पियो वञे ऐं उनखे असेंबली जे थ्रू इरेलीवेंट करे सघूं था ऐं वक़्त ते असांजी लीडरशिप मीटिंग्स में ॻाल्हाईंदी सड़कनि ते या ज़ाहिर वो तरीक़ेकार कहिड़ो करिणो आहे उन बाबत अञा को वाज़ह फैसलो न थी. नुसरत साहब आप बताइएगा, अब कुछ दिनों से सूरत हाल जिस तरह से नज़र आ रही है, असद उमर साहब सिंध के मुख्तलिफ शहरों के दौरे कर रहे हैं, फिर हम देख रहे हैं कि खान साहब अपने इत्तेहादियों से मिल रहे हैं और इस तरह आपसे हम ये भी सुन रहे हैं परवेज़ खटक साहब का बयान सामने आया, नदीम अफजल चंद साहब पार्टी छोड़कर चले गए. तो इसका मतलब किसी न किसी हद तक पीटीआई अंदर से कमज़ोर हो रही है पीडीएम की तहरीक के हवाले से. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट करने का. देखें हबीब साहब, असल में मसला सारा ये है कि ये वो ख्वाब है जो लोग देख रहे हैं कि पीटीआई में अंदर से चिपकलिश हो, आपस में नाइतफाकी हो और ये पार्टी किसी न किसी तरह टूट जाए. जहाँ तक परवेज़ खटक साहब की बात है, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि उन्होंने पश्तो में क्या कहा था. उन्होंने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर के बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ और मैं बहुत पावरफुल, डेफिनेटली वो पावरफुल हैं. वो अपने इलाके के बहुत अच्छे वज़ीर आला साबित हुए थे अपने ज़माने में. और जहाँ तक हाजी चंद की बात है तो हाजी चंद, नदीम अफजल चंद, वो तो कभी हमारी पार्टी के थे ही नहीं. वो तो आपको पता है पीपल्स पार्टी से बिलोंग करते थे, कुछ दिनों के लिए आए थे
यहाँ पे ऐसे तर्जुमान, जो आप लेकिन लोगों के जो नहीं दूसरे थे, लोग जो आए इस वक्त उन्होंने- हुकूमत में हैं, अगर वो सब चले गए तो फिर कुछ नहीं बनता हुकूमत के बाद? मेरे नहीं सारे ख्याल के दूसरी कोई पार्टी से है। सब चले जाएंगे। सारे दूसरी पार्टी से नहीं है, कुछ हमारी पार्टी के भी हैं 2-4, लेकिन बात ये है कि वो जाएंगे नहीं। वो सब लोग इसलिए नहीं आए हुए कि वो वापस चले जाएं, और इस तरह की कोई चीज होने नहीं वाली है। अभी भी आप देखें, प्राइम मिनिस्टर साहब आवाम के सवालों के जवाब दे रहे हैं टीवी में बैठ के, जो इससे पहले कभी जिंदगी में शायद ही हमने देखा हो। नवाज शरीफ तो साहब ने ये इसकी बहुत शुरुआत बड़ी की थी, अब ये गलत फहमी हुई है शायद पीटीआई से क्या, इस हवाले से, जो अवाम के सॉरी, सवालों के जवाबात पीटीवी से नवाज शरीफ साहब ने शुरुआत की थी। अच्छा, मुझे नहीं पता उसका। खैर, बहरहाल ये एक बहुत अच्छी बात है कि आप आवाम के साथ इन टच हों, और ये एक दिस इज हाई टाइम कि आप आवाम की मुश्किलात और उनके सवाल जवाब, उनकी जो भी क्वेश्चन है उसका जवाब दे रहे हो आप। तो ये मेरे ख्याल में बहुत अच्छा स्टेप लिया है प्राइम मिनिस्टर ने। और जहाँ तक पार्टी के अंदर की चपकलिश की बात है, देखें, बात सिर्फ इतनी सी है कि लोग दूसरी पार्टी से भी आए हुए हैं, लोग हमारी पार्टी के भी हैं, लेकिन मसला ये है कि हम एक फैमिली की तरह रह रहे हैं। और एक फैमिली में आपको पता है, बहन भाइयों में भी लड़ाई हो जाती है, माँ बाप में भी लड़ाई हो जाती है, मियाँ बीवी में लड़ाई हो जाती है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अगर किसी का कोई आइडिया है जो एक्सेप्ट नहीं हो रहा या पसंद नहीं किया जा रहा, तो वो नेचुरली दिल में उसके ग्रज होगा कि मेरी बात को नहीं मान रहे ये लोग। लेकिन आस्ता आस्ता चीजें बेहतर होती जाती हैं, और अब माशाल्लाह चीजें ठीक हैं। अगर कोई जाना चाहेगा तो मोस्ट प्रोबेबली प्राइम मिनिस्टर उसको बिल्कुल रोकेंगे नहीं, क्योंकि ये सारी बात ये होती है कि आपकी कन्विक्शन क्या है, आप चाहते क्या हैं। क्या आप वाकई पाकिस्तान को ठीक करना चाहते हैं, या आपको वो एक बल्क ऑफ मनी चाहिए जो सेनेट की सीट पे मिल जाएगी। मैंने तो सुना है कि अरब अरब रुपए के लग गई है मार्केट, कि आप हमें वोट दें, आपको 1 अरब रुपए मिल जाएगा। तो ये इस मार्केट में जो जाना चाहेगा उसको कोई रोक नहीं सकेगा। चलें, ठीक है, वो आप जाहिर जानते हैं इस है, बात इस को, पर ये कोई भी ऐसी मैं बात बात करूंगा नहीं सेनेट है की कि तरफ, इसके सेनेट ऊपर इलेक्शन ऐलान की हुआ तरफ जाए, क्योंकि आपने हमेशा इशारा से किया है। सेनेट जो है हॉर्स आप ट्रेडिंग गौरी का साहब जरिया थोड़ा रही सा है, और आप ये अभी भी है। बताइएगा जेयूआई के हवाले से, जाहिर मौलाना फजल रहमान का जो स्टांस अब से नहीं, हुकूमत आने से, बल्कि उसके बाद हमने आज़ादी मार्च में भी देखा, और जब पीडीएम की शुरुआत हुई उस वक्त भी देखा, एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से क्लियर स्टांस रहा है। पर जो उन्होंने 2 दिन पहले बात की है, वो थोड़ा सा हमें लगा कि शायद वो अपने बयानिए से पीछे हट रहे हैं किसी तरह से, फौज के हवाले से जो उन्होंने बात की। तो बताइएगा कि अब ये अचानक से तब्दीलियां क्यों आ जाती हैं? वैसे ही हमने देखा था आज़ादी मार्च की पहली तकरीर, और फिर उसके बाद जो कुछ हुआ तो चीजें पीछे होना शुरू हो गई। तो ज़ाहिर किसी न किसी मौके की तलाश में क्या जमात है? मुझसे पूछ रहे हैं, भाई से पूछ रहे हैं? गौरी साहब। अच्छा, असल में बात यह है कि मौलाना फजल रहमान साहब का पहले दिन से बयानिया एक ही रहा है, और वो एक ही बात है, उसको हर बंदा अपने अपने अंदाज में उस बात को समझने की कोशिश करता है। उन्होंने पहले भी ये कहा है कि हमारी अदारों से लड़ाई नहीं है, अब किसी भी तरह किसी अदारे के खिलाफ नहीं है। अगर अदारे के अंदर बैठी चंद शख्सियात से हमारा अगर कोई तनाज़ा है या उनके किसी फेल से हमें इख्तलाफ है, तो पूरे अदारे से हमें इख्तलाफ नहीं है। मौलाना फजल रहमान ने कभी अदारे के खिलाफ बात नहीं की, और कल भी उनकी गुफ्तगू यही थी। अब अपने अपने अंदाज में हर कोई उसको समझ रहा है, अपने अपने अंदाज में बात कर रहा है, उस पर तबसरे कर रहा है, लेकिन हकीकत यही है, जो पहले दिन बयानिया था आज भी वही बयानिया है, और उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। हमारा पहले और आज का वही बयानिया है। हम नहीं चाहते, हम चाहते अदारे अपना काम करें, हुकूमत अपना काम करें, और हमारी नाराजगी और लड़ाई भी हुकूमत के साथ है। लेकिन जब हम महसूस करते हैं, पीडीएम वाले महसूस करते हैं कि अदारे हमारे और हुकूमत के बीच में आ जाते हैं और उनको बचाने की कोशिश करते हैं, तो फिर मजबूरन हमारा लहजा भी सख्त हो जाता है। ठीक है डॉक्टर साहब, आमा ॿुधाए जो हिकु मामिलो हले पियो, ज़ाहिर हुकूमत चाहे पई त सेनेट में जेको वोटिंग थिए उहा ज़ाहिरी तौर ते ओपन बैलेट थियणु घुरिजे, ऐं हुन बाबति वज़ीर आज़म साहब बार बार ॻाल्हि करे चुको आहे। सुप्रीम कोर्ट ही मामिलो वियो, नेशनल असेंबली ऐं सेनेट में बि अचिणो आहे, उनजी मुखालफ़त छो पई कई वञे? अवां बि सेनेटर रहिया आहियो, सूरत हाल खे ॼाणियो पिया, हिन सां त ज़ाहिरी तौर ते करप्शन जो बाज़ार असांखे हिन वक़्तु बि लॻे पियो, ख़रीदो फ़रोख़्त जो सिलसिलो शुरू थियण वारो आहे। कॉन्स्टिट्यूशन में जेको सिस्टम मरज आहे, उनखे अगरि कंहिंखे तब्दील करिणो आहे त 2/3 मेजॉरिटी खपे ॿिन्ही ऐवाननि में। तव्हां मूंखे ॿुधायो त 1 मैन 1 वोट वारो जेको 71 खां शुरू थियो, उनमें त सीक्रेट बैलेट आहे न। जेकॾहिं ओपन बैलेट तव्हां आवाम लाइ बि करे छॾियो, पोइ इहे वॾा वॾा ढींग खान त तव्हां इलेक्शन में कोन था हाराए सघनि।
हेॾा बुत जेके किरिया आहिनि मुख़्तलिफ़ वक़्तनि में 71 खां वठी हेल्थ ताईं, तो इहे त सीक्रेट बैलेट जे करे थिए न, जेको कॉन्स्टिट्यूशन में न पर सेनेट जे लाइ, न, उहो सेनेट सदर जे लाइ मुंहिंजी ॻाल्हि ज़ाहिर आहे ॿुधो, उहो मुंहिंजी तरीक़ेकार थी सघे थो, पर इहो इन ते इख़्तिलाफ़ पीडीएम न खे न रहियो आहे न पहिरियां। मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुधो, इहे सॼो जेको कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कशन्स आहिनि ऐं जेको आहे सो उनमें इलाही टेक्निकलिटीज़ आहिनि ऐं रातो राति ई फ़ैसिला कोन था थियनि, ऐं इहो जेको अगरि चेंज करिणो आहे त थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थींदो। कोर्ट में प्रेसिडेंट वियो आहे, पर आउं संदो सम्झा की कोर्ट जे जेको न कोर्ट त सपोर्ट न पिया कयो न मां पार्लियामेंट खे। असां कोर्ट में इहे जेके विया आहिनि, कोर्ट में जेको आहे सो कोर्ट जो मैंडेट कान्हे इहो, कोर्ट इंटरप्रिटेट करे सघे थी, कानून साज़ी नथी करे, कानून साज़ी पार्लियामेंट करे कोर्ट सघे। चयो आहे इन बाबति। त हाणे मसइलो इहो आहे त असां छो मुखालिफ़त कयूं, मूं तव्हांखे ॿुधायो, इहो पोइ प्रिंसिपल ऑफ सीक्रेसी अगरि ख़तमु थो थिए, पोइ आहिस्ते आहिस्ते तव्हां इलेक्शन्स में बि ईअं थींदो। पोइ इलेक्शन्स में जेको वन मैन वन वोट में जेके वॾा वॾा ढींग खाना आहिनि उहो न सदाईं पर न डॉक्टर साहब ॾिसो, हाणे जेके गुज़िरियल सेनेट मतिलबु चेयरमैन जा इहो इलेक्शन्स तव्हां थिया, इहो उनमें 14 माण्हू हलिया पिया, मुंहिंजी ॻाल्हि हाणे बि ख़तरो त आहे न त ॾे वठि पैसनि जी थींदी ऐं कुझु पीएस जे थ्रू मामला जिते पार्टी स्ट्रॉन्ग आहिनि, मिसाल सिंध ऐं पंजाब में ऐं कंहिं हद ताईं केपी में, ऐं उनजा जेके मेंबर्स आहिनि उनजे इंटेक्ट आहिनि, त उनमें हेरफेर कान थी थिए। इहे चीज़ूं टेक्निकलिटीज़ थियनि थियूं जिते पार्टीज़ कोन्हनि, जिते छिड़व आगी आहे। ऐं इहो जेको आहे सो फाउंडिंग फादर्स जेके कॉन्स्टिट्यूशन जा हुआ, उन्हनि इहो तरीक़ो आहे जेको सॼी दुनिया में एडॉप्ट आहे। अगरि हिन में तरमीम थिए थी त सोची सम्झी थींदी। हिन में ॿियूं चीज़ूं बि हिच ऐं ऑब्स्टिकल्स आहिनि, मिसाल हिकिड़ा उहे जेके सेनेटर्स आहिनि या MPs आहिनि या MNAs आहिनि जेके इंडिपेंडेंट आहिनि, उन्हनि जो बि मसइलो आहे। त इहो तमामु हिकिड़ो टेक्निकल इशू आहे। प्रोपोर्शनल रिप्रेज़ेंटेटिव तहत सेनेट जो मेंबर चूंडिजो आहे, उन में बि जेको सो सेनेट में हिकिड़ो वोट कोन थींदो आहे, ॿिए खे बि मिलंदो आहे, टे खे मिलंदो आहे, चोथे खे मिलंदो आहे, हिकिड़ो माण्हू ॿियो बि ॾींदो आहे, टियों बि ॾींदो आहे। ठीकु आहे, इहे सभु चीज़ूं मुतासिर थी सघनि थियूं। ऐं आउं सम्झां थो इहो पार्लियामेंट में तमामु थरो डिस्कशन हुजणु खपे। इहो रातो राति फ़ैसिलो कोन थींदो, थियणु घुरिजे। इन सां तव्हां एग्री आहियो या न? इहे जेकॾहिं पार्लियामेंट जी स्वाबदीद आहे, पार्लियामेंट डिस्कस करे ज़ाहिर उन खां पोइ जेको फ़ैसिलो पार्लियामेंट खे इन बाबति फ़ैसिलो करणो आहे। नाज़रीन, ज़ाहिरी तौर ते हिकु पासे मामिलो हले पियो सेनेट में ओपन बैलेट जे हवाले सां, हुकूमत जी कोशिशि आहे त तरीक़ेकार जुड़ी वञे। ज़ाहिर इन बाबति वज़ीर आज़म साहब खे ख़दशा आहिनि, हुन जा इतिहादी या वेठल जेके कुझु माण्हू आहिनि उहे फिरी बि सघनि था, ऐं ज़ाहिर पैसे जी ॾे वठि वारो मामिलो पहिरियां बि साम्हूं अची चुको आहे। PTI में जॾहिं 20 मेंबर कढिया विया हुआ, उन वक़्तु बि असां ॾिठोसीं त अहिड़ो ई तरीक़ेकार थियो हो, ऐं उन जे करे वज़ीर आज़म साहिबु मुखालफ़त करे पियो सीक्रेट बैलेट जी, ऐं कोशिशि आहे त ओपन बैलेट ज़रिए थिए इहो मामिलो नेशनल असेंबली ऐं सेनेट में अचणो। इन खे पाण प्रोग्राम में ज़िक्र कंदासीं हुकूमत जी परफॉर्मेंस जे हवाले सां। वक़्तु ब्रेक जो असां सां गॾु रहिजो। प्रोग्राम में हिकु भेरो ॿीहर भलीकार। प्रोग्राम जे इन सिलसिले में पाण ज़िक्र कंदासीं मुल्क में वधंदड़ महंगाई के हवाले से। नुसरत साहब बताइएगा, अगर महंगाई हो तो हुक्मरान करप्ट है, अगर पेट्रोल महंगा हो तो हुक्मरान करप्ट है, बिजली महंगी हो तो हुक्मरान करप्ट है। हम देख रहे हैं गुज़िश्ता कुछ महीनों से तरीक़ेकार ये सामने आ रहा है कि हर हफ्ते में हमें कभी गैस महंगी होती हुई नजर आ रही है, कभी हम देख रहे हैं पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, कभी बिजली की कीमत बढ़ रही है। क्या हो क्या रहा है, आखिर कहां तक ये मामलात जाएंगे हुकूमत की तरफ से? तो आप बताइए, क्या हुक्मरान करप्ट है? क्या वो पैसे जमा करके बाहर ले जा रहा है, अपनी जायदादें बना रहा है, क्या कर रहा है? आपको पता है कि इस वक्त हम लोग माशाल्लाह सरप्लस उसमें चले गए हैं। हमारे पास जो पैसे जमा होते हैं वो सरप्लस है। अगर हमें रोज जब हम आँख खोलते हैं और हमें कर्ज अदा ना करना पड़े तो इस वक्त हमारे पास सरप्लस पैसे हों, लेकिन मसला सारा ये है कि उसमें से आधे से ज्यादा कमाई जो है वो चली जाती है कर्ज अदा करने में।
جب آپ قرض ادا کر رہے ہیں تو آپ بتائیے کہ آپ کس طرح اپنے ملک کو اسٹیبل رکھ سکتے ہیں. جب IMF کے پاس 1.5 سال کوشش کی کہ نہ جائیں، لیکن جب جانا پڑا تو آپ کو پتا ہے 23 دفعہ ہم پہلے بھی جا چکے ہیں. جب اچھا جا تو یہ چکے ہیں بتائیے گا کہ تو ہمیں کیا اس بات کا بھی یہ پتا ہے جب ہم IMF کے ہی IMF کے پاس انڈیکیٹرز ہیں جاتے جو ہیں سامنے آ رہے تو ہیں مختلف وہ اوقات میں؟ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے کیا چیز کتنی مہنگی کرنی ہے، کیا چیز آپ کو اس کی شرائط سننی پڑتی ہیں. اس سے نہیں فرق پڑتا کہ مہنگائی ہو رہی ہے، مہنگائی ہونی لازمی ہے. اٹس جسٹ بیکاز کہ ہمیں وہ سود ادا کرنا پڑتا ہے قرضوں کے اوپر جو لیا گیا ہے. ہم نے بھی قرض لیا ہے لیکن وہ سارا کا سارا قرض جو ہے اس میں سے آدھے سے زیادہ حصہ جو ہے وہ اس میں چلا جاتا ہے. اب جب ہماری اکانومی بہتر ہو رہی ہے، اب جب ہماری چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں تو آپ یقین کیجئے کہ 3rd ایئر کا اینڈ پہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، کیونکہ اب ہم نے آرٹیفیشلی روپے کو ایک جگہ پہ نہیں رکھا ہوا، یہ ڈالر کو 100 1.5 سال پہ سے نہیں آپ مجھے روکا ہوا. تاریخیں دے رہے ہیں پر اس وقت تک کوئی بالکل نہیں تبدیلی ہم نے تاریخ دے رہے حکومت کی 1.5 طرف سال سے سے. نہیں دیکھی. بالکل میرے پروگرام آپ نکال کے دیکھ لیں، میں ہمیشہ سے یہ کہہ رہی تھی کہ 2 سے 3 سال دینے لازمی ہیں کسی بھی حکومت کے لیے. باقی لوگ جو مرضی کہتے رہو، میں اپنی بات کروں گی کہ میں نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ 2 سے 3 سال ہونے چاہیے حکومت کے پاس کہ وہ آ کے پہلے تو ظاہر ہے اپنے آپ کو ایکوینٹنس کرے تمام حالات کے ساتھ، اس کے بعد وہ جو اسٹیپس لیے جاتے ہیں وہ نظر آ رہے ہوں کہ ہاں کیا چیز پازیٹیو ہے کیا چیز نیگیٹو ہے. تیل کی قیمت عالمی منڈی میں بڑھ رہی ہے. جب تیل کی قیمت بڑھتی ہے تو آٹومیٹکلی باقی چیزوں کی قیمت بڑھ رہی ہوتی ہے. لیکن ہمارے یہاں جو ایک اور بہت بڑی نیگیٹیوٹی ہے وہ یہ ہے کہ جو مڈل مین ہے وہ ساری گڑبڑ کر رہا ہوتا ہے. ایک چیز جو منڈی سے آ رہی ہوتی ہے 10 روپے 20 روپے یا 25 روپے میں، وہ 50 اور 100 روپے میں بیچے گا. تو ظاہر ہے اس تو وہ اس مڈل کو مین کو کنٹرول کنٹرول کرنا کرنا میری ذمہ اب داری حکومت کی تھوڑی ہے، یا توجہ پھر اس طرف ہے. اپوزیشن جا کر تو اس پرائز کنٹرول نہیں کروائے گی نا، وہ بھی تو حکومت کی ذمہ داری ہے. ڈیفینیٹلی حکومت کی ذمہ داری یہی میں آپ سے عرض کر رہی ہوں کہ اب حکومت اس ظاہر طرف ہے آ تو اس رہی ہے. میں اگر اب آپ ناکامی کو ہوئی پتا ہے ہے تبھی ہماری تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے نا اس ایکسپورٹ وقت بڑھ تک. گئی ہے اور امپورٹ کم ہوئی ہے. جب آپ کے پاس ایکسپورٹ بڑھ جائے اور امپورٹ کم ہو جائے تو ملک میں پیسہ بننا شروع ہو جاتا ہے. اس وقت ہمارے ہاں پیسہ بن رہا ہے. جو لوگ بےایمانی کر رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، اب ہمارے جو فوڈ انسپیکٹر یا باقی لوگ ہیں وہ بہت تندہی سے اب ان کا جائزہ لے رہے ہیں. اور انشاءاللہ اگلے کچھ ہفتوں میں آپ دیکھیں گے جو خواہ چیزیں مہنگی ہو رہی تھی لیکن جب چیزیں سستی ہوتی ہیں تو کوئی کیوں نہیں بتاتا. 80 کیا روپے سے سستا ہوا 20 ہے؟ روپے تھوڑا کلو سا آپ ٹماٹر بتا دیں ہو گئے. ناظرین کو آپ کی حکومت آلو میں. کی قیمت کم ہوگی، پیاز کی قیمت کم ہوگی، باقی چیزوں کی قیمت کم ہو رہی ہے. لیکن ہم اسی آٹے پہ چینی پہ اس پہ پڑے رہیں گے جس کی 70% ملیں جو ہیں وہ ان کے پاس ہیں، پیپلز پارٹی کے پاس یا نون لیگ کے پاس. اور وہ بالکل ہمیشہ سے بہت اچھے ہیں اور ہمیشہ بہت اچھے رہیں گے. ٹھیک ہے، اس شکایت کا جواب میں لیتا ہوں غوری صاحب سے. اسلم صاحب آپ بتائیے گا کہ جو اس وقت مہنگائی ہو رہی ہے اس کی ذمہ دار ماضی کی حکومتیں ہیں، اور جو اس وقت تک کی صورتحال ہے اس میں حکومت بہتری کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور اسی سال ہم دیکھیں گے اینڈ تک بہتری ہوگی. آپ کا ریسپونس پر سر. بہت جلدی چیزیں کنٹرول میں آنے والی ہیں. جی غوری صاحب. اصل میں یہ تو 90 دن میں کرپشن ختم کرنا چاہ رہے تھے. اب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے جو ابھی رپورٹ دی ہے تو پچھلی گورنمنٹ سے زیادہ ان کی کرپشن بڑھ گئی ہے. کل ایک ٹی وی چینل پہ میں ایک اینکر ہے ان کا میں دیکھ رہا تھا پروگرام. وہ اینکر ہمیشہ سے آپ پی ٹی آئی کے حمایت میں رہے ہیں اور ہمیشہ ان کے لیے کام کیا ہے. وہ بھی کل کہہ رہے تھے، لاہور سے وہ اینکر ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا ان کا، وہ بھی کل فرما رہے تھے کہ جب یہ حکومت جائے گی تو نیب کا ایک ادارہ کام نہیں کرے گا، 3 ادارے کام کریں گے. نیب 3 بنانے پڑیں گے اس حکومت کے لیے. تو میرا خیال ہے کہ اتنا ہم خام خیالی میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور رزلٹ اس کے اپوزٹ آ رہا ہے. آپ دیکھیں جہانگیر ترین صاحب کے جہاز میں کون اٹھتا رہا ہے. جہانگیر ترین صاحب کس آدمی کو پارٹی میں شامل کرنے کے لیے پیسہ انویسٹ کرتا رہا ہے. اگر اس نے کما لیا ہے تو اقرار کرنا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ صرف جہانگیر صرف ترین ہے. اکیلے اس نہیں، نے کما لیا، باقی آپ جو 70% جن کی میری ملے بات انہوں نے کیا کیا؟ پلیز میری بات، یہ تو آپ کی حکومت ہے، آپ پکڑے ان کو. ہم نے کب کہا چھوڑے ان کو پکڑے. آپ نے جہانگیر ترین کو چھوڑ دیا. کیوں چھوڑا جہانگیر ترین کو؟ ہم نے اس نہیں لیے چھوڑا. کہ وہ آپ کا آدمی ہے. اس لیے آپ نے خسرو بختیار صاحب نے جو اس کے بھائی نے آٹا غائب کیا، آپ اس کو بھی چھوڑ دیں. آپ نے عثمان بزدار صاحب کا گندم اسکینڈل میں جو نام آ رہا ہے آپ اس کو بھی چھوڑ دیں. آپ صرف اپوزیشن کا نام لیں، اپنا تو نام لے ہی نہیں. اور جو کچھ آپ نے 2.5 سال میں کیا، ابھی تو آپ اس طرح لگ رہا ہے کہ پالنے میں ہیں اب لوگ. آپ تو ماشاءاللہ 2.5 سال میں بچہ بھی میچور ہو کے بولنا لگتا ہے آج کل. یہ آج کل کے بچے بھی 2.5 سال کے بعد ماشاءاللہ بولنا شروع کر دیتے ہیں. آپ 2.5 سال کے بعد بھی ابھی آپ پالنے میں ہیں، تو میں سمجھ میں نہیں آ رہا. اور بالکل میں پہلی پی ٹی آئی ایک ایسی جماعت تھی
जो इन्होंने नवाज शरीफ के दौर में अपनी बाकायदा शेडो काबीना बनाई हुई थी और वो नवाज शरीफ के एक एक वजारत को वाच कर रहे थे। मैं पूछना चाहता हूँ वो शेडो काबीना कहाँ गई जो नवाज शरीफ को वाच कर रही थी और उनको पता था कि अंदर क्या सूरत हाल है। फिर इन्होंने 90 दिन का वादा क्यों किया, इन्होंने कौम को धोखा दिया, कौम के जज्बात से क्यों खेले। आज भी वजीर आजम साहब ने जो टेलीफोन पर बात की है वो वजीर, आप सोशल मीडिया उठा लें, लोगों ने कोशिश की है, किसी को नंबर नहीं मिला, सिर्फ अपने चहीते चंद चहीते जो लोग रखे हुए यूपीए उन्हीं से उन्होंने बात करके प्रोग्राम रिकॉर्ड किया है। इस तरह की बातें से अब आवाम मामला बदल चुका है, आवाम मामला को समझ रहे हैं और आप अपने हलकों में जाएं, आप देखें वहां आवाम क्या चाहते हैं। आवाम आपको ढूंढ रहे हैं, आवाम खुदकुशियां कर रहे हैं, आवाम दिन ब दिन गुर्बत के नीचे की सतह पे जा रहे हैं, भूख बढ़ रही है। आप कह रहे हैं हालात ठीक हो रहे हैं, हमें तो समझ नहीं आ रहे कौन से हालात ठीक हो रहे हैं और कहाँ ठीक हो रहे हैं। कभी ऐसा हुआ था कि पाकिस्तान का तैयारा बाहर जाए और कोई उसे रोक ले? जब आपकी गवर्नमेंट कमजोर होगी, लीज तो इन्हीं लोगों ने नहीं दी ना, उसकी किस्तें तो इन्होंने ही अदा नहीं की, हमारी गवर्नमेंट क्या करे। आप भी तो F9 पार्क बेच रहे हैं ना, आप भी तो वही काम कर रहे हैं ना जो वो कर रहे थे। आप कौन सा नहीं कर रहे हो? आप या तो कहो कि आपने वो गलत काम था, आप सही कर रहे हो। आप F9 पार्क कौन बेच रहा है? आप नहीं बेच रहे हो ना। वो जाहिरी तौर पर आप सूरत हाल हमें कुछ इस तरह से ही नजर आ रही है। डॉक्टर साहब आपके पास मैं जाऊंगा। डॉक्टर साहब अवां ॿुधाए जो असां ॾिठोसीं 2.5 सालनि ताईं करप्शन सियासतदाननि जे हवाले सां ख़ासि करे अपोज़िशन ख़िलाफ़ सिलसिलो हलंदो रहियो। हिन वक़्तु ब्रॉडशीट वारो मामलो साम्हूं आयो, उन ते कमेटी ठहियूं आहिनि, उन बाबति ॿुधाए पियो वञे त अॻिते हली एहतसाब कयो वेंदो, जेका उन्हनि जी लिस्ट आहे ऐं ॻोल्हा कई वेंदी उन्हनि बाबति। ॿुधाए जो हिन मुल्क में जेको करप्शन जे पुठियां मामला थींदा रहिया आहिनि गुज़िरियल 70 सालनि खां, असां केतिरियूं हुकूमतूं बि घर भेड़ियूं थींदियूं ॾिठियूंसीं, त उन बाबति को मामिलो मंतक़ी अंजाम ताईं पहिरियां पहुचे नथो ऐं सिर्फ़ु सियासतदाननि ताईं महदूद रहे थो, इन जा कहिड़ा कारण आहिनि? पाकिस्तान जॾहिं खां ठहियो आहे तॾहिं खां जेका बि सियासतदान खे या गवर्नमेंट लाथी वई आहे, करप्शन जा इल्ज़ाम लॻाया आहिनि, उहो 72 सालनि खां, ऐं पंहिंजो कंहिं ते प्रूफ बि कोन थियो आहे कॾहिं बि कि हीउ करप्ट आहे, इनकॉम्पिटेंट आहे। इमरान ख़ान जेको भड़कियूं पियो हणे, थींदो कुझु कोन, जहांगीर तरीन करप्ट माण्हू आहे, हुनजो ATM मशीन जेका आहे सो हलीम ख़ान आहे उहो वेठो आहे, ॿिया जेके अञा करप्ट जेके माण्हू आहिनि जेके मुख़्तलिफ़ पार्टीज़ आहे हिननि वटि विया आहिनि, उहे हींअर वज़ीर ऐं मुशीर थी विया वेठा आहिनि। सो इहो यूटर्न्स जे पुठियां यूटर्न्स थियणो कुझु कोन्हे, उहो पाकिस्तान में 71-72 सालनि में बि कुझु कोन थियो आहे। ऐं दुनिया जी तारीख़ में अगरि तव्हां ॾिसो त सीज़र खे जॾहिं क़तलु कयो वियो रोम जे में, त उनखे उन ते एलिगेशन हो त इहे करप्शन कई आहे, नेपोटिज़म कई आहे। ऐं इहो सिलसिलो दुनिया जी तारीख़ में तव्हां ॾिसंदो, जेका डायनेस्टीज़ आहिनि, बादशाहतूं आहिनि, उनमें इहो ई सिस्टम, या डेमोक्रेसीज़ आहिनि, उते बि करप्शन जा ई एलिगेशन्स लॻंदा आहिनि ऐं उहे प्रूफ्स कोन थींदा आहिनि। पर इन जी माना इहे ॻाल्हियूं करे अवाम खे त फ़ाइदो पहुचाइनि कम से कम। मिसाल हींअर पाकिस्तान जे 72 साल में GDP जेको आहे माइनस में वियो हलियो आहे, इहो वर्ल्ड बैंक थो चए। ॿी ॻाल्हि तव्हां ॾिसो त केॾी नाइल हुकूमत आहे त वैक्सीन जेको आहे सो चाइना तव्हांखे तोहफ़े में पियो ॾिए, ऐं हाणे ॿियो जेको कोवैक्स जेको WHO जो आहे उहो 1,70,00,000 जेके आहिनि उहो फ्री में ॾींदा। माना हिन नाइल हुकूमत कंहिंसां ॻाल्हि ॿोल कान कई आहे। हाणे चाइना असांजो भाउ आहे, बिल्कुलु बीइंग अ मेडिकल डॉक्टर, हीअ जेका वैक्सीन अचे पई उनजी का इंटरनेशनल स्टडी कान्हे इंटरनेशनल मैगज़ीन में, ऐं उनखे WHO बि माना जेको आहे सो अञा ताईं उनखे सर्टिफिकेट कोन ॾिनो आहे। हाणे उहो असांजे हेल्थ वर्कर्स खे लॻंदी। कोवैक्स जेका WHO ॾींदी उहो 4-5 महीननि में ॾींदी, ऐं सिंध हुकूमत खे ऐं ॿियनि सूबनि खे बि हिननि इजाज़त कान ॾिनी। हाणे माना हिन वक़्तु इहा हालत आहे त भूटान, सिक्किम ऐं मालदीव ऐं श्रीलंका, म्यांमार खे हिंदुस्तान फ्री में पियो ॾिए, माना तोहफ़े तौर ते, ऐं उहे सभु जेको ऑक्सफर्ड वारी वैक्सीन पियो ॾिए जेका WHO बि एक्सेप्ट कई आहे। पाकिस्तान जी हालत इहा आहे त हिननि कुझु कोन कयो आहे। हाणे चवंदासीं कॉम्पिटेंट आहियूं, कहिड़ी कॉम्पिटेंसी हिन वक़्तु? ज़ाहिरी तौर वधि में बहरान त इहो ई आहे, सूरत हाल वधि में लॻी बहरान पई। त कोविड जो आहे। हाँ बिल्कुलु ऐं एग्जैक्टली। नेगेटिव में जेके इकोनॉमी वई आहे इहो ॿी ॻाल्हि आहे। कहिड़ी चवनि था त टेक्सटाइल शोबे में फ़ाइदो थियो आहे,
रियल एस्टेट में ज़ाहिर आहे फ़ाइदो उन थियो जा आहे मुख़्तलिफ़ कुझु इंडिकेटर्स हिन वक़्त ताईं। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नुसरत साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। असलम साहब आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। कोरोना वायरस की वैक्सीन के हवाले से पाण प्रोग्राम में जिक्र कंदासीं। 5 लाख डोज़ अॼु पाकिस्तान के मिली चुका आहिनि चाइना तरफ़ां, ऐं उन बाबति कहिड़ो लाइबल हूंदो ऐं सिंध में उन जो तरीक़ेकार छा हूंदो, उन ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदे। वक़्तु हिकु ब्रेक जो असां सां गॾु रहिजो। प्रोग्राम में एक बार ॿीहर भलीकार। हिन हिस्से में पाण ज़िक्र कंदासीं कोरोना वायरस जी वैक्सीन जे हवाले सां। ज़ाहिरी तौर ते अॼु चीन खां ईंदड़ कोरोना वायरस जी वैक्सीन जी पहिरीं खेप जी अॼु तक़रीब थी गुज़री। शाह महमूद कुरैशी पारां बि हुन में शिरकत कई वई ऐं इहो ॿुधायो वियो जेका चाइना पारां वैक्सीन ॾिनी वई आहे उन जूं 5 लाख खुराकूं पाकिस्तान खे मिली चुकियूं आहिनि। NCOC पारां तरीक़ेकार भी जोड़ियो वियो आहे, जॾहिं त सिंध हुकूमत भी पहिरियां ई इन बाबति ऐलान करे चुकी आहे। असद उमर पारां शिकारपुर में ॻाल्हि ॿोल्हि दौरान इहो चयो वियो त सिंध हुकूमत इन सॼे मामले ते भी सियासत करे पई। अचो सभ खां पहिरियों ॿुधूं था असद उमर जो इन बाबति छा चवणो हो। नाज़रीन ॻाल्हि ॿोल्हि ॿुधी असद उमर जी। ज़ाहिरी तौर ते जेको तरीक़ेकार आहे उहो पाण ॼाणींदासीं। असांखे हिन वक़्तु वीडियो लिंक ज़रिए जॉइन कयो आहे कासिम सिराज सुमरो साहब असां सां गॾु मौजूद आहिनि। पाण MP आहिनि ऐं पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी आहिनि हेल्थ बाबति। कासिम साहब अस्सलाम वालेकुम। सर ॿुधाइजो ज़ाहिरी तौर ते अॼु जेका पहिरीं खेप मिली आहे उन बाबति को तादाद मालूम थी सघियो आहे वफ़ाक़ तरफ़ां त केतिरो तादाद सिंध खे मिलंदो उन बाबति? महिरबानी साईं। पहिरियां तव्हां पंहिंजे इंट्रो में जीअं ॿुधायो त कोरोना जी वैक्सीन जेका गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान खे जेका चाइना जे पारां इमदाद जी सूरत में आई आहे उहा आई आहे तक़रीबन 5 लाख डोज़िस आया आहिनि ऐं उन 5 लाख डोज़िस मां सिंध खे 82,359 डोज़िस जेके आहिनि उहो असांखे मिलिया आहिनि उन्हनि एरिया जे लाइ जेके एरिया असांजे प्रायोरिटी आहिनि कोविड वैक्सीन जी पॉज़िटिविटी रेशो जे पॉइंट ऑफ व्यू सां। मिसाल जे तौर ते असां वटि घणे में घणो पॉज़िटिव रेशो जेको आहे उहो कराची में आहे ऐं ॿिए नंबर ते हैदराबाद ऐं शहीद बेनज़ीराबाद में। इहो NCOC में डेटा जेका आहे सा उते जेका रिकॉर्ड थी आहे उन रिकॉर्ड जे डेटा जे हिसाब सां असांखे इहा वैक्सीन मिली आहे। हाणे असां प्रायोरिटी तौर ते इन्हनि इलाइक़नि में जेके असांजो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स आहिनि जिन में डॉक्टर्स भी आहिनि, पैरामेडिक्स भी आहिनि, जेनिटोरियल स्टाफ भी आहे ऐं असांजी लेबॉरेटरीज़ जेके टेस्ट कनि थियूं उहे भी आहिनि ऐं असांजा जेके रैपिड रेस्पॉन्स टीम जेका आहे जेके घर में वञी करे सैंपल कलेक्शन कनि था उन्हनि सभिनी खे पहिरीं फेज़ में असां टारगेट कयो आहे त उन्हनि खे असां वैक्सीन ॾियूं ऐं ॿिए फेज़ में जीअं असां खे ॿी वैक्सीन जेका आहे सा मिलंदी त पोइ असां या असां गवर्नमेंट ऑफ सिंध जीअं असां लिखियो फेडरल गवर्नमेंट खे त तव्हां असांखे इजाज़त ॾियो त असां वैक्सीन पाण एक्वायर कयूं। छाजे करे जो असांजो असांजे वज़ीर आला साहब जो ऐं असांजी लीडरशिप खां वठी ऐं असांजी हेल्थ मिनिस्टर साहिबा असां सभिनी जो फोकस इहो हुयो त वायरस जेको आहे उहो मुख़्तलिफ़ तरीक़नि सां म्यूटेट थिए पियो ऐं मुख़्तलिफ़ तरीक़नि सां। अच्छा कासिम साहब थोरो इनखे अञा क्लियर कजो। सभ खां पहिरियां इन बाबति ॿुधाइजो जेको अवां ज़िक्र कयो पिया त अवां इजाज़त घुरी सिंध हुकूमत पारां त पंहिंजे तौर ते वैक्सीन घुराई वञे। हीअ जेको 82,359 अवां ॿुधायो पिया डोज़ सिंध खे मिलंदा 5 लखनि मां, उन बाबति ॿुधाइजो त टोटल जेके फ्रंट लाइन वर्कर्स आहिनि उन्हनि जो तादाद केतिरो आहे ऐं जेके अवां ॿुधायो त टारगेटेड एरियाज़ आहिनि जिते घणो थिए थो उन्हनि लाइ इस्तेमालु कई वेंदी त हीअ जेका वैक्सीन हिते पहुती आहे त इन जो ॿियो डोज़ कॾहिं ईंदो ऐं जिन खे लॻंदी छा उन्हनि खे बि ॿिए डोज़ जी ज़रूरत पवंदी? ॾिसो असां वटि टोटल 1,70,000 जे क़रीब असांजा टोटल हेल्थ केयर वर्कर्स आहिनि जेके ओवरऑल सॼी सिंध में जेके मुख़्तलिफ़ सरकारी अस्पतालूं ऐं हिन में असांजा प्राइवेट हॉस्पिटल्स जेके आहिनि उहे बि शामिल आहिनि
त उहे उन्हनि खे असां इन में शामिल कयो आहे जेके सुभाणे जिन खे वैक्सीन थियणी आहे एक्चुअली। पर असां छो त टारगेट एरिया असां वटि वैक्सीन पहिरियां अचे ई सिर्फ़ु 5 लाख डोज़िस तीअं उहो बि माना 5 लाख पहिरियों डोज़ लॻंदो ऐं ॿियो डोज़ जेको असांखे NCOC में ॿुधायो वियो आहे उहो वियो आहे त असांखे ॿियो डोज़ ॿिए हफ़्ते में असांखे ॿियो डोज़ मिलंदो जेको इन्हनि ई हेल्थ वर्कर्स खे ॿियो डोज़ बि लॻंदो। पर असांजी पहिरीं कोशिशि इहा हुई त जेका तव्हांजी सवेर ॻाल्हि कई त असां सिंध गवर्नमेंट इन नियत ऐं कोशिशि में ई त असां त मूं तव्हांखे पहिरियां अर्ज़ु पियो कयो त असांजो वायरस जो त डिफरेंट तरीक़नि में म्यूटेट थिए पियो। मिसाल असां वटि हींअर दुनिया में 3 मुख़्तलिफ़ वेरिएंट वायरस जा मौजूदु आहिनि जंहिंमें तव्हां सम्झो त ब्राज़ील जो वायरस जो हिकिड़ो फॉर्म आहे, इंग्लैंड जो ॿियो फॉर्म आहे, साउथ अफ्रीका जो 4 फॉर्म आहे। त असां जेकॾहिं हींअर असांजे समाजी असांजे माण्हुनि खे असां जेकॾहिं वायरस खां बचण जी वैक्सीन न ॾींदासीं त थी सघे थो को इहे वैक्सीन सुभाणे कंहिं ॿिए फॉर्म में वायरस जेकॾहिं तब्दील थी वियो त पोइ इहो वायरस वैक्सीन जेका उन वायरस ते इफेक्टिव न हुजे। अच्छा कासिम साहब उन सां गॾु इहो ॿुधाइजो फ्रंट लाइन वर्कर्स जी अवा ॻाल्हि कई ज़ाहिरा NCOC तरीक़ेकार ॾिए पई सिंध में आम माण्हुनि ताईं पहुचण जो कॾहिं ताईं इम्कान आहे नंबर 1 ऐं नंबर 2 इन जो तरीक़ेकार कहिड़ो जोड़ियो वियो आहे आम माण्हू कीअं वैक्सीन हासिल करे सघे थो? ॾिसो आम माण्हुनि जे लाइ पहिरियों त इहो हेल्थ केयर वर्कर्स जेके थी वेंदा इंशाल्लाह असांखे उमेदु आहे त असां 8 मार्च ताईं इहो करे वेंदासीं। त ॿियो तरीक़ो इहो हूंदो त जेके 60 साल खां वधीक जेके उमिरि जा असांजा आम माण्हू आहिनि पहिरियां उन्हनि खे ॿियो फेज़ उन्हनि जे लाइ आहे। त उन्हनि जो तरीक़ेकार हीअ आहे त असां वटि असां हिकिड़ो HMI सिस्टम ठहियो आहे जेको NCOC में आहे। उन में असांजो सिंध जो अलॻि सां हिकिड़ो असांखे उन्हनि लिंक ॾिनो आहे जंहिंमें ऐं ॿियो 1166 हेल्पलाइन आहे। तव्हां उते पंहिंजो शनाख़्ती कार्ड नंबर विझंदो त तव्हांखे ऑटोमेटिक मैसेज ईंदो त तव्हांजो वैक्सीन सेंटर कहिड़ो हूंदो ऐं तव्हां कहिड़े टाइम ते अची करे पंहिंजो पाण खे वैक्सीनेट कराए सघो था। सिंपल प्रोसीजर इनमें का बि जेका आहे सा एॾी वॾी ॾुखियो कॉम्प्लेक्स तरीक़ेकार न आहे, सिंपल आहे। तव्हां पंहिंजो शनाख़्ती कार्ड नंबर लिखंदो 1166 ते SMS कंदो। ॿी असांजूं बि हेल्पलाइन आहिनि उहे बि तव्हां सां तव्हांजी मीडिया जे थ्रू सोशल मीडिया जे थ्रू सभिनी सां शेयर कंदासीं त उन ते तव्हां पंहिंजो शनाख़्ती कार्ड नंबर लिखंदो तव्हांखे मैसेज ईंदो ऐं हर डिस्ट्रिक्ट में इंशाल्लाह ऐं तालुके लेवल ते बि वेंदासीं पर पहिरियां हर डिस्ट्रिक्ट में असां तयारियूं तक़रीबन सभु करे छॾियूं आहिनि। हर डिस्ट्रिक्ट लेवल ते सेंटर ठहंदा उन सेंटर ते माण्हू पंहिंजो अची करे उन टाइम ते अची करे वैक्सीनेट कराए सघनि था। ठीक है कासिम साहब आखिर में थोड़ो इहो आगाह कजो ज़ाहिरा जेका 5 लाख खुराकूं पहुतियूं आहिनि जंहिंमां 82,359 सिंध खे मिलनि पियूं ऐं ही चाइना पारां तोहफ़ो पाकिस्तान खे ॾिनो वियो आहे। अब जेके ॿियूं वधीक खुराकूं ईंदियूं उन जे लाइ छा तरीक़ेकार जोड़ियो वियो आहे? छा उहो बि इन ई तरह सां चाइना ई असांखे तोहफ़ो ॾींदो या उहे कंहिंखां वठणियूं आहिनि उन बाबति को प्लान जोड़ियो वियो आहे वाज़ि तौर ते NCOC पारां? ॾिसो वठण जे हवाले सां तव्हांजी ॻाल्हि कई त असां त पहिरियां ई सिंध गवर्नमेंट जेको आहे उहो लिखी असां छो त डायरेक्टली कंहिं कंपनी सां NCOC में असांखे इहो चयो वियो त तव्हां वठी सघो था त असां उहो वर्बल हिकिड़ी स्टेटमेंट हुई असद उमर साहब असांखे चयो। उन खां पोइ असां लिखत में जॾहिं मुख़्तलिफ़ कंपनियुनि सां राब्तो कयोसीं त उन्हनि चयो त बाबा तव्हां असांखे लिखत में ॾियो त छो त असां गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जेको आहे सो ॾींदा आहियूं ऐं असां बि साइनो फार्म सां कॉन्टेक्ट कयो त साइनो फार्म वारनि जो त असांजी स्टेट ओन कंपनी आहे ऐं असां गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान खे जेको आहे सो सेल कंदासीं या उन्हनि सां अच्छा उन बाबति गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इजाज़त न ॾिनी सिंध हुकूमत खे? असां चीफ मिनिस्टर साहब गवर्नमेंट खे लिखियो आहे ऐं अञा ताईं असांखे उनजी रिटन फॉर्म में का बि जेको आहे सो न मिली आहे। बाक़ी वर्बली त जेको मूं तव्हांखे ॿुधायो पर उहा वर्बल कंहिं कंपनी वटि उनजी का बि वैल्यू कोन्हे जेसि ताईं असांखे लिखत फॉर्म में नथी मिले। असांजी गवर्नमेंट ऑफ सिंध जेको आहे उहो हेल्थ डिपार्टमेंट पंहिंजे रिसोर्सिस में हिकिड़ा सर्टन अमाउंट असां रखियो आहे
त जीअं असां उनखे वैक्सीन जी प्रिक्योरमेंट जे मद में असांखे ख़र्च करे सघूं था। वधीक बि ज़रूरत पवंदी असांखे माण्हुनि जी सिहत खां वधीक का बि शइ न वधीक ज़रूरत पवंदी इंशाल्लाह गवर्नमेंट ऑफ सिंध पंहिंजे रिसोर्सिस मां उहे पैसा जनरेट कंदी। वफ़ाक़त पारां हिकिड़ी त इहा आहे, ॿियो इहो आहे त इंटरनेशनल हिकिड़ी बॉडी आहे जो कंहिंखे कोवैक्स चवनि था, जेको वैक्सीन बॉडी जंहिंमें दुनिया जा मुख़्तलिफ़ डोनर्स जेके आहिनि सो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ उन्हनि खे वैक्सीन तोहफ़े में ॾींदा आहिनि या ठीक है, वॾी महिरबानी कासिम सिराज सुल्लू साहब प्रोग्राम में वक़्तु ॾियण जे लाइ। ज़ाहिरी तौर ते अहम तफ़सीलात ॿुधाए पए वैक्सीन जी सूरत हाल बाबति। 5 लख खुराकूं पाकिस्तान खे अॼु चाइना पारां मिली चुकियूं आहिनि ऐं उन्हनि 5 लखनि मां 82,559 सिंध खे मिलियूं आहिनि, जंहिंमें फ्रंट लाइन वर्कर्स खे उहे खुराकूं ॾिनियूं वेंदियूं। उन जे लाइ मुख़्तलिफ़ सेंटर्स पिणु क़ाइमु कया विया आहिनि ऐं कराची में सभ खां वधीक सेंटर आहिनि, 2 नंबर ते हैदराबाद में, मीरपुर ख़ासि सखर ऐं लाड़काणे में बि उन बाबति सेंटर क़ाइमु कयो वियो आहे। ऐं हिननि खुराकुनि खां पोइ अगरि वधीक वैक्सीन ईंदियूं चाइना मां, उन बाबति NCOC राब्तो करे पई चाइना सां बि, मुख़्तलिफ़ ॿियनि कंपनियुनि सां बि। उहे अचण खां पोइ उन जो जेको ॿियो डोज़ हूंदो उहो बि फ्रंट लाइन वर्कर्स खे ई लॻंदो। उन खां पोइ 60 साल खां मथे जा माण्हू हूंदा, उन्हनि ते वैक्सीन इस्तेमालु कई वेंदी। पोइ आख़िर में आम आवाम जे लाइ वैक्सीनेशन जी शुरूआति कई वेंदी। उनजो जेको तरीक़ेकार आहे, रजिस्ट्रेशन आहे, उनजो तरीक़ेकार बाबति हिकु नंबर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पारां जारी कयो वियो आहे। उन नंबर ते पंहिंजो शिनाख्ती कार्ड मैसेज करे अवां उन बाबति ॼाणे सघो था ऐं उन ते अव्हांखे इहो बि ॿुधायो वेंदो त किथे तव्हांखे पहुचणो आहे ऐं कहिड़े टाइम कहिड़े सेंटर ते पहुचणो आहे। इन प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी ॼाणी ते पहुतो। पंहिंजे मेज़बान मिराज हबीब खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह ने